कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न दूसरा। प्रश्न 2 का पहला और दूसरा सवाल हम इसमें देखेंगे। प्रश्न दूसरे का पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न आपको ज्ञात करना है। मानते हैं हम, माना कि भिन्न x/y है। भिन्न क्या मानी हमने? x/y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार इस भिन्न में क्या कर रहे हैं हम? अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटाना है। भिन्न थी x/y, इसके अंश में 1 जोड़ना है, अंश ऊपर होता है, और हर में से 1 घटाना है। तो भिन्न किस में बदल जाएगा? बराबर हो जाएगा 1 के। 1 में बदल जाता है। 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं हम। तिर्यक गुणा करें अगर यहाँ पर 1 का गुणा x+1 में होगा तो आएगा x+1, और y-1 का 1 में गुणा करेंगे तो y-1। x प्लस का y पक्षांतर में -y बराबर -1 तो था ही, ये +1 पक्षांतर में -1 हुआ, तो समीकरण बनी x - y बराबर -1 और -1 -2। प्रश्न समीकरण 1 हमारी बनी है। अब पुनः वापस से समीकरण 2 के लिए फिर हम प्रश्न को पढ़ते हैं प्रश्नानुसार। अब वो बोल रहे हैं यदि हम हर में 1 जोड़ दें, भिन्न क्या है हमारी? x/y। अब सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना, तो यह 1/2 हो जाएगी। अब बराबर हो जाएगी 1/2 के। अब फिर तिर्यक गुणा करें हम, 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा? 2x, और y+1 का 1 में गुणा करेंगे तो y+1 ही। अब 2x प्लस का y हो जाएगा -y बराबर 1। ये बनेगी हमारी समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 हल करने पर समीकरण 1 क्या थी हमारी? x - y बराबर -2, और दूसरी है 2x - y बराबर 1। यहाँ y के गुणांक एक जैसे हैं, तो हम x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करते हैं। या तो हम 2 का गुणा ऊपर और 1 का नीचे करें, और या y के गुणांक बराबर है तो हम y को देख लें। यहाँ क्या लिखें हम? घटाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। यहाँ y के गुणांक बराबर है 1 - 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे? y कट जाएगा। अब माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो बचेगा माइनस का 1x, और माइनस के 2 और माइनस का 1 हो जाएंगे माइनस के 3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3। ये हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारी? x - y बराबर -2। अब x के स्थान पर क्या लिखना है हमको? 3। -y बराबर -2, तो -y बराबर आएगा -2, और ये +3 पक्षांतर में -3, यानी -y बराबर आएगा -2 और 3 -5। माइनस से माइनस कटा, y का मान आ गया 5। तब भिन्न क्या मानी थी हमने? तब भिन्न थी हमारी x/y, और x का मान कितना आया हमारा? x का मान आया है 3 और y का मान 5, तो 3/5 ये हमारी भिन्न होगी। ठीक है। अब इसी का है प्रश्न दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आपको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम, मानते हैं, माना कि वर्तमान में नूरी की आयु x वर्ष व सोनू की आयु y वर्ष है। अब क्या बोल रहे हैं वो? 5 वर्ष पूर्व। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? जो नूरी की आयु है वो कब बराबर होगी? सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी 3 का गुणा करेंगे हम सोनू की आयु में, तब बराबर होगी। अब 5 साल पूर्व,
आज की आयु नूरी की कितनी है? x 5 साल पहले, इसमें से 5 कम कर दिए। तिगुनी होगी सोनू की आयु, आज की है y और 5 साल पहले की बात है, इसलिए -5 कर देंगे। अब x - 5 बराबर 3 का y में गुणा, 3y - 3 5 15। समीकरण क्या बनेगा? x 3y इधर आएगा तो -3y बराबर -15 है और ये -5 हो जाएंगे +5। तो x - 3y -15 में से +5 गए तो माइनस के बचेंगे 10। ये बनी हमारी समीकरण ए। अब वो बोल रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, तो अब 10 साल बाद चलें पुनः प्रश्नानुसार। 10 वर्ष पश्चात अब क्या होगा? नूरी की जो आयु है 10 साल बाद, नूरी की आयु वो बराबर होगी किसके? सोनू की आयु की दुगुनी, यानी 2 गुणित सोनू की आयु। तो 10 साल बाद नूरी की आयु होगी कितनी? आज वर्तमान में 1 साल की है नूरी, 10 साल बाद वो 10 साल प्लस की हो जाएगी, 10 साल प्लस होंगे उसमें। दुगुनी होगी सोनू आज y साल की है, 10 साल बाद वो भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। अब x + 10 बराबर 2 का y में गुणा किया, 2y और 10 दूनी 20। तो समीकरण बनेगी x - 2y बराबर 20 है, +10 का पक्षांतर हुआ तो -10, तो x - 2y 20 में से 10 गए 10। समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 हमें हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 लिखी x - 3y बराबर -10 और दूसरी है x - 2y बराबर 10। यहाँ गुणांक किसके बराबर हैं? x के, तो उसी से हल करेंगे हम। लिखते हैं घटाने पर प्लस का x हो जाएगा माइनस का, माइनस वाला प्लस का और प्लस का 10 माइनस का। x से x कट गए, गुणांक बराबर थे। अब -3y में से प्लस के 2y गए तो माइनस का y बचा और -10 और -10 हो गए माइनस के 20। माइनस से माइनस कटा, यहाँ y का मान निकलेगा 20। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखना है हमें। समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10। x - 3 y के स्थान पर क्या लिखना है हमको? 20 बराबर -10। अब x - 20 दिया 60 बराबर -10, तो x बराबर आएगा -10 और ये -60 होंगे प्लस के। +60 में से -10 गए तो कितना आएगा x का मान? 50। ये x किसकी आयु थी? नूरी की। तब नूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 50 वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है।